और एक लड़की। राज, तुम बहुत पाजी हो। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे कमाल है, हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की सख्त जरूरत है, तो हमें भी अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। एक लड़का एक लड़की बस। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। बाबूमशाई, बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, हा, हा। आनंद, मैं अभी आया। कहीं मर जाओ बाबूमशाई, इस वक्त कहीं मर जाओ बाबूमशाई। तू घबरा नहीं आनंद, तू घबरा नहीं। मैं गया हो रहा है, गया हो रहा है। जहां बना हम तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। दोस्तों, ये आवाज थी उस सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की, जिन्होंने फिल्म जगत में न जाने कितनी फिल्म सुपरहिट दी है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली कितनी, और उनके चाहने वालों का तादाद पूरे दुनिया में जबरदस्त थी। लड़कियां जब कभी आती थी तो फरीदा जलाल जी अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि लड़कियां आती थी और बोलती थी, सर मेरे यहाँ ऑटोग्राफ दीजिए। कोई कहते मेरे यहाँ, मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ दीजिएगा। देखकर हम हैरान रहे थे, फरीदा जलाल जी ने बताया। और जो उसका गुडविल और स्टार वैल्यू थी, ये किसी स्टार की इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। तो राजेश खन्ना साहब ने एक बार ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था कि अब मेरा ज़माना लौट चुका है, अब तो अमिताभ बच्चन का ज़माना आने वाला है। तब तक अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल, कानों को ढकने वाले बाल, यानी कि कानों से ऊपर बाल आने का स्टाइल जो था अमिताभ बच्चन साहब का, उसके बाद हर सैलून के ऊपर ये बोर्ड लग गया कि राजेश खन्ना कटिंग 2 रुपये में और अमिताभ बच्चन की कटिंग 3.5 रुपये में। राजेश खन्ना साहब की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो 14 महीने तक अपने घर में बंद रहे। सिर्फ शराब और सिगरेट की लत पड़ चुकी थी, किसी से बात नहीं करते थे। डिम्पल चाहती थी कि उनसे बात करें, लेकिन वो कुछ बात नहीं करते थे, सिर्फ यही पूछते थे कि बच्चे कहाँ हैं। दरअसल शादी के कुछ सालों बाद ही डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच में दरार आ चुकी थी। एक दिन डिम्पल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर, ट्विंकल और छोटी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई, जब तक कि उसने जिंदगी भर राजेश खन्ना से तलाक कभी नहीं लिया था। राजेश खन्ना एक बहुत नेचुरल एक्टर थे। उन्होंने कभी भी रोने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया था। ये किस्सा है 1999 का, एक फिल्म थी आ अब लौट चले, और ये जो किस्सा था एक किताब जो छपी थी राजेश खन्ना की, एक तना सितारा राजेश खन्ना। 1999 में जब फिल्म बनी आ अब लौट चले, इसे ऋषि कपूर साहब डायरेक्ट कर रहे थे, उस एक सीन में डायरेक्टर ने कहा कि मुझे आंखों में आंसू लाने हैं, तो आप ग्लिसरीन लगाएंगे? तो राजेश खन्ना साहब हंसने लग पड़े। उन्होंने कहा कितने आंसू चाहिए? उन्होंने अपना सिर घुमाया और जब वापस कैमरे की ओर किया तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इस तरह के नेचुरल स्टार थे राजेश खन्ना साहब। इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक सीन अब लौट चलेगी, और सीन था जिसमें राजेश खन्ना साहब जब एक्टिंग करते थे उनका हाथ बार बार हिल जाता था। ऋषि कपूर ने कई बार कहा, लेकिन फिर भी राजेश खन्ना का वो हाथ हिल जाता था। तो ऋषि कपूर को गुस्सा आ गया, उन्होंने राजेश खन्ना को डांट लगा दी, लेकिन राजेश खन्ना चुप कर गए और हाथ हिलाना बंद कर दिया और शॉट दे दिया। और थोड़ी देर बाद जब अपनी कुर्सी पर बैठे, वो कहने लगे, इसके पिता राज कपूर साहब तो कहते थे, राजेश खन्ना तेरे हाथ में जादू है, कभी एक्टिंग को रुकने मत देना। देखो आज उनका बेटा मुझे हाथ और रोकने के लिए कह रहा था। ये थे सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो यादों से भरे हुए हैं। बहुत सी बातें और भी हैं, और आगे करते हैं इनकी एक और खूबसूरत बात। उनका एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है। जब वो बहुत बीमार थे, मरने से पहले,
उन्होंने दुनिया को, अपने फैंस को उसी ऐड के जरिए अलविदा कहा था, फैंस का धन्यवाद किया था कि उन्हें सुपरस्टार बनाने वाले आप सब लोग हैं। एक ऐड थी जिसे आर बाल्की साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें राजेश खन्ना को ऐड में लिया। तो जब उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना साहब की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है, तो आर बाल्की ने उनसे कहा कि खन्ना साहब मैं इस शूटिंग को, ऐड को कैंसिल कर देता हूँ, अभी नहीं। वो कहने लगे नहीं नहीं कैंसिल मत कीजिएगा, मैं इस ऐड को करूँगा, अवश्य करूँगा। तो राजेश खन्ना साहब एयर एम्बुलेंस द्वारा बेंगलोर में पहुँचे और ने उस ऐड में काम शुरू किया। तो एक दिन आर बाल्की ने कहा कि कुछ रिहर्सल लेना चाहता हूँ। तो वो उनके कमरे में गए तो देखा एक लड़के के हाथ में डिप था, दूसरे के हाथ में स्टैंड था और वो डांस करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। डायरेक्टर बाल्की साहब ने ये कहा, कैसे थे राजेश खन्ना साहब, कितना प्यार था उन्हें एक्टिंग के साथ, पूरा जीवन उन्होंने एक्टिंग से ही गुजारा था। तो आपको कैसा लगा राजेश खन्ना साहब की ये भूली बिसरी यादें, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए दोस्तों, ये थे राजेश खन्ना साहब। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक इसी तरह के सुपर सितारे के साथ, उनकी भूली बिसरी यादें आपके साथ शेयर करने के लिए। और धर्मेश को इजाज़त दीजिएगा। सोए हैं कब्र में अब हमको ना जगाना, हम सोए हैं कब्र में अब हमको ना जगाना। जीते जी है रुलाया, जीते जी है रुलाया, अब और ना सताना। हम सो